प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और चीन का दौरा शुरू हो गया है और गोदी मीडिया सरल शब्दों में कहा जाए तो थूक कर चाट रहा है। नतीजा ये कि इस क्लिप में पहले तो गुल्लू ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीन में खलबली, चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, चीन हिल जाएगा, ये तमाम बातें। और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते हमारे बिगड़ गए, अब वही गुल्लू कह रहा है कि अब हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं और चीन से दोस्ती करने से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बौखला गया है। यहां ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हम जापान में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जापान ना हो गया उत्तर प्रदेश का कोई शहर हो गया जहां दलित बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है और पेड़ों पर लटका दिया जाता है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने संबंध सुधार रहा है, पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर समझौता कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान और चीन के संबंध है, जिसके बारे में गोदी मीडिया कह रहा है कि ये संबंध बिगड़ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जिस चीन ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी थी, गुप्तचरी को इंटेलिजेंस सपोर्ट दी थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जनरल राहुल सिंह ने कहा था। इसी तरह का तमाशा होता है दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं, इसी तरह एनआरआईज आते हैं, कोई रो रहा होता है, कोई ये कह रहा होता है कि मैंने प्रधानमंत्री को छू लिया, कोई ये कह रहा होता है कि प्रधानमंत्री ने मेरी तरफ देख लिया, यही तमाशा शुरू हो जाता है। जहां तक अमेरिका और चीन के संबंध हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया। कई मीडिया न्यूज चैनल ये कह रहे हैं कि भाई असीम मुनीर में डर का माहौल है, चीन कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और चीन का दौरा शुरू हो गया है और गोदी मीडिया सरल शब्दों में कहा जाए तो थूक कर चाट रहा है। और मैं अपनी इस भाषा के लिए अभी से आपसे माफी मांगता हूं, मगर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना दोस्तों, यह उससे भी ज्यादा है। यानी कि थूक के चाटना तो एक कहावत है, मगर जो आप देखेंगे ना, पेट पकड़कर हंसेंगे और अपना सर पीटेंगे एक साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा शुरू हो गया है और गोदी मीडिया का तमाशा भी। यह मोहतरमा जो जापान में रह रही हैं, उनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। यहां यह कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हम जापान में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जापान ना हो गया दिल्ली हो गया, जापान ना हो गया उत्तर प्रदेश का कोई शहर हो गया जहां दलित बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है और पेड़ों पर लटका दिया जाता है। आपके देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। इसी तरह का तमाशा होता है दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं, इसी तरह एनआरआईज आते हैं, कोई रो रहा होता है, कोई ये कह रहा होता है कि मैंने प्रधानमंत्री को छू लिया, कोई ये कह रहा होता है कि प्रधानमंत्री ने मेरी तरफ देख लिया, यही तमाशा शुरू हो जाता है। चलिए ये तो मजाक है दोस्तों, मगर गोदी मीडिया लिटरली थूक कर चाट रहा है और मैं आपको बताता हूं क्यों। यह क्लिप वायरल हो रहा है और इसे ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने पेश किया है। इसमें टाइम्स नाउ भारत के एक पत्रकार के दो क्लिप्स पेश किए गए। एक क्लिप उस वक्त का है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी और एक क्लिप अभी अभी का है। और इन दोनों में फर्क क्या है? जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तब आपको याद होगा, हिंदुत्ववादी दल, भारतीय जनता पार्टी, तमाम गोदी मीडिया उन्हें सनातन का प्रहरी बता रहे थे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को भारत का हितैषी बताया जा रहा था। यहां तक कि कुछ लोग उन्हें सनातनी हिंदू बता रहे थे। नतीजा यह कि इस क्लिप में पहले तो गुल्लू यह कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीन में खलबली, चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, चीन हिल जाएगा, ये तमाम बातें। और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते हमारे बिगड़ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, हमें पाकिस्तान के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है, अब वही गुल्लू कह रहा है कि अब हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं और चीन से दोस्ती करने से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बौखला गया है। प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आज मैं इस गुल्लू से दो तीन शब्द कहना चाहता हूं। अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की होती, अगर तुमने सत्ता से सवाल पूछे होते, तो इस तरह का दोगलापन। सिर्फ ये गुल्लू नहीं, इसके अलावा जितना भी गोदी मीडिया है वो चीन को अपना न्यू पापा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और चीन की ऐसी ऐसी तारीफें कर रहे हैं कि आप जब भारत का गोदी मीडिया देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्या ये ग्लोबल टाइम्स है या फिर ये भारत का गोदी मीडिया है। क्योंकि जिस तरह चाइना का सरकारी मीडिया चीन की तारीफें करता है, उसका हक भी बनता है, वैसे ही अब गोदी मीडिया शुरू हुआ पड़ा नहीं आता जो इस क्लिप में दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, जब तुम पहले कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती, चीन में खलबली, बिल्कुल नहीं, कोई खलबली नहीं थी चीन में। और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था सत्ता संभालने के बाद कि दक्षिण एशिया में जो तमाम देश हैं, पहला देश एशिया में जिसका मैं यात्रा करना चाहूंगा या जिसकी मैं यात्रा करना चाहूंगा वो चीन होगा। यानी चीन उसकी प्राथमिकता में था। चीन के साथ उसके रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और उसने भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहा। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब चीन के साथ हम दोस्ती करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, चीन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में कोई गिरावट नहीं आई है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हाल ही की खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 लाख चीनी विद्यार्थियों का स्वागत किया है, निमंत्रण दिया है। और वो एक ऐसे दौर में जब H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी प्रशासन सख्ती कर रहा है, भारतीय विद्यार्थियों को लेकर सख्ती कर रहा है।
यानी कि इससे पहले भारतीय विद्यार्थी जब एक कोर्स से दूसरे कोर्स में छलांग लगा सकते थे, अब नहीं लगा सकते, क्योंकि H1 चीन की और भारत की दोस्ती का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। चीन में जो परेड होनी है उनकी फौजी और जापान से जो उन्होंने जंग जीती थी उसकी याद में, उसकी कोई बरसी है, एनिवर्सरी है, उस पर 26 ममालिक के स्टेट लीडर्स को उन्होंने बुलाया है, लेकिन उसमें भारत नहीं है। पाकिस्तान मौजूद है, रशिया भी है और कई इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, लेकिन उसमें आपको भारत नज़र नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी नहीं है। ये है चीन और भारत की दोस्ती का लेवल। और ये गोदी मीडिया देखें तो ऐसे लगता है कि बस जी चीन तो इनका अब्बा बन ही गया है, अब चीन ने इनके ऊपर सब कुछ वार दिया है, यानी इतनी ही जल्दी जो है वो अपना ईमान और अपना सब कुछ बेचते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये सबसे बड़े मुनाफिक जो हैं वो हमारे उस पड़ोस में बसते हैं। बी वीजा के नियम बदल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 6 लाख चाइनीज विद्यार्थियों का स्वागत किया है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे में क्या आप ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और भारत चीन का इस्तेमाल करके अमेरिका को जवाब देगा? उससे भी बड़ी बात, भारत पर 50% टैरिफ है। क्यों? क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे हैं। रूस से तेल चीन भी ले रहा है। रूस और चीन के संबंध और प्रगाढ़ हैं, मगर क्या चीन पर कोई सख्ती लगाई गई है? चीन पर जो टैरिफ लगाया गया है वो भारत से कम है। इसीलिए ये जो गोदी मीडिया कचरा बकवास कर रहा है, इस पर विश्वास मत कीजिए। छोटा सा क्लिप देखिए इस दोहरे मापदंड का। कायदे से मैं इसको दिखाना नहीं चाहता था, मगर देखिए ये गोदी मीडिया आपको किस तरह से मूर्ख बना रहा है, और मैं आपको सारे तर्क दे चुका हूं कि क्या पहले हो रहा था और क्या हो रहा है। जहां तक अमेरिका और चीन के संबंध हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसके अलावा आगे जाके मैं आपको यह भी बताऊंगा, कई मीडिया न्यूज चैनल्स ये कह रहे हैं कि भाई असीम मुनीर में डर का माहौल है। चीन कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले इस गुल्लू को सुनिए। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रंप तो वो नेता है जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया, चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। पूरी दुनिया में इस वक्त वो सारा कुछ भारत के साथ ट्रंप ने किया है, जो ये चीन के बारे में कहते थे आने दो ट्रंप हमारे अब्बे को, वो चीन को तबाह बर्बाद कर देगा, 60% टैरिफ लगा देगा, ट्रेड डीलें खत्म कर देगा वगैरह वगैरह, और अब सब कुछ वही भारत के साथ हो रहा है। भारत और चीन की बात हो रही, लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा हो। आपको याद है ट्रंप का इसी तरह से मोहतरमा बिजली कड़कवा रही थी, याद है कि नहीं? सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की, बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। और उसके बाद जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने इन्हें कटघरे में रखा था तो किस कदर बिलबिला गई थी। याद है आपको इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, यही प्रमाणित करता है कि भारत नहीं झुका। तर्क देखिए साहब इनके, सुनिए पापा की परी क्या कह रही थी। ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है। अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेडिंग में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ में 50% लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ, अंजना जी देखिए, दोनों नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। तो केमिस्ट्री का क्या और थी उस समय केमिस्ट्री, और थी उस समय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त, जिस वक्त जो हालात रहते वैसी ही रिपोर्टिंग होती है। इसे बिजली करने से कुछ नहीं होगा। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्या फायदा हुआ? अगर आपको दूसरा MFA करना है तो फिर अच्छे से कीजिए। 2-3 चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया, ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा, विदेश मंत्री ने इसे चुनौती नहीं दी सीधे शब्दों में। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने संबंध सुधार रहा है, पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर समझौता कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान और चीन के संबंध है, जिसके बारे में गोदी मीडिया कह रहा है कि ये संबंध बिगड़ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जिस चीन ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी थी, गुप्तचरी को इंटेलिजेंस सपोर्ट दी थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, पाकिस्तान और चीन दोनों से था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। So few lessons that I thought I must flag as far as ये वो वीडियो जो आपने पहले भी देखी हुई है, तो इसलिए आपका टाइम ज़ाया नहीं करते। ये हालात हैं इस वक्त भारत में, और गोदी मीडिया के चमचे जो हैं वो अब चीन को जिस तरह उठाकर सर पर बिठा रहे हैं, उनकी कोशिश तो ये है कि पाकिस्तान से चीन को दूर किया जाए और उसके करीब हो जाए। और इस वक्त चीन को भी ज़रूरत है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन चीन अगर अमेरिका के आमने सामने आते हैं ये दोनों ममालिक, तो चीन उसका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।